गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी का रिफंड क्लेम करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो अब जीएसटी पोर्टल के अंदर किया जाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये जो नया प्रोसेस है ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स तो आपका जो अभी रिफंड आ रहा है वो रिफंड आता है ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो आपको रिफंड लेने के लिए जीएसटी का रिफंड एप्लीकेशन RFD01 फाइल करना पड़ता है। और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के अलावे जो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का मामला आता है वहां पर RFD01 फाइल करने की जरूरत नहीं होती है प्रेजेंट सिचुएशन में। लेकिन इस बार की काउंसिल की मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया है कि विथ पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में भी RFD01 जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा सिस्टम के द्वारा, जिसके थ्रू रूल 96 को अब अमेंड करने की तैयारी चल रही है, जहां पर विथ पेमेंट ऑफ टैक्स के केसेस में भी RFD01 का एप्लीकेबिलिटी जो है वो किया जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन जो जुलाई महीने की आने वाली है उसमें इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें जीएसटी काउंसिल की अपडेट्स के साथ साथ कई सारे अपडेट्स कवर्ड किए गए हैं। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है रूल 96 के अंदर वो समझिए, और उसके बाद जो चेंज होने वाला है उसका इंपैक्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। रूल 96 बात करता है रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। यानी कि आपने एक्सपोर्ट किया है विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगर विदाउट पेमेंट है तो रूल 96 नहीं काम आएगा। रूल 89 के अंदर जो आपको RFD01 फाइल करना है, स्टेटमेंट फाइल करना है, वो सब चीजें करनी है। रूल 96 स्पेसिफिकली बात करता है इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड, यानी कि एक्सपोर्ट किया है आपने आईजीएसटी का पेमेंट यानी कि टैक्स पेमेंट के साथ। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है रिफंड लेने के लिए? The shipping bill filed by the exporter shall be deemed to an application for the refund of IGST paid on goods exported out of India। यानी कि जो शिपिंग बिल आपने फाइल किया है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट वो शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाता है। RFD01 भरने की जरूरत नहीं होती है। एंड सच एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड, यानी कि वो है शिपिंग बिल आपका एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन फाइल कब माना जाएगा? ओनली व्हेन तीन कंडीशंस यहां पर दिए गए। तीन कंडीशन में पहला कंडीशन है कि द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस कैरिंग द एक्सपोर्ट गुड्स ड्यूली फाइल्स अ डिपार्चर और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एन एक्सपोर्ट रिपोर्ट। यानी कि जो डिपार्चर रिपोर्ट है वो उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट या कन्वेयंस का जो इंचार्ज है वो फाइल कर दे। दूसरा कंडीशन है यानी कि जिसने एक्सपोर्ट किया है, यानी कि जो एप्लीकेंट है उसने अपनी वैलिड GSTR 3B की रिटर्न फाइल कर दी है। यानी कि जो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स उसने किया उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में वो उसने अपनी 3B की रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया है और उस पे जो टैक्सेस बनते हैं वो उसने पे कर दिया हो। और तीसरा कंडीशन है द एप्लीकेंट हैज अंडरगॉन आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन भी आपके लिए होना मैंडेटरी है। तो तीन कंडीशन अभी दिए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ डीमिंग फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। पहला, शिपिंग बिल फाइल हो गया हो, उसके लिए डिलीवरी रिपोर्ट, डिपार्चर रिपोर्ट, सारी चीजें फाइल होनी चाहिए। 3B की रिटर्न फाइल हो गई हो और आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो। यहां पर कहीं भी RFD01 का जिक्र नहीं है। RFD01 का कोई पिक्चर में रोल अभी नहीं है। सब सेक्शन 2 कहता है द डिटेल्स ऑफ द रेलिवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस। जो शिपिंग बिल एग्जीक्यूट करी गई उस शिपिंग बिल का डिटेल्स
आपको GSTR1 के अंदर भरना होता है और उस GSTR1 के डेटा के बेसिस पे जो टेबल 6A में भरी जाती है वो ट्रांसमिट करी जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली बाय द कॉमन पोर्टल टू द सिस्टम डेजिग्नेटेड बाय द कस्टम्स and the same shall electronically transmit to the common portal। उसके बाद कस्टम्स के पोर्टल में जाने के बाद वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज दी जाएगी जीएसटी पोर्टल के साथ मैचिंग करके। तो यहां पर चेंज अब ये होगा कि जो डेटा GSTR1 से ट्रांसमिट हो रहा है और जो शिपिंग बिल फाइल होने के बाद 3B फाइल होने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन फाइल होने के बाद ये मान लिया जाता था कि आपका रिफंड एप्लीकेशन फाइल हो गया, तो यहां पर डेटा अब इंटरनली यानी कि सिस्टम के थ्रू ही RFD 01 के जरिए आपके जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटीज को भेजा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। तो RFD 01 यहां पर भी अब इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। फर्क इतना सा होगा कि ये RFD 01 आपको मैन्युअली नहीं भरना होगा, आपको नहीं फाइल करना है। आपके डिटेल्स के बेसिस पे सिस्टम ऑटोमेटिकली RFD 01 जनरेट करेगा और उसे ट्रांसमिट करेगा आइसगेट पोर्टल पे, जहां पर जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटीज आपके रिफंड की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर पाएंगे। तो अगर आप जो रिफंड क्लेम करते थे अभी तक उसमें हल्की सी भी कोई चीज गड़बड़ रहती थी तो वो अब नहीं रहेगी। अगर कुछ रहता है तो यहां पर आपका जो RFD 01 में डेटा जाएगा उसकी वेरिफिकेशन में वो सारी चीजें जो हैं वो ट्रेस हो जाएंगी, जिससे आपका रिफंड जो है वो रुक सकता है। तो ट्रांसमिशन का जो ये सिस्टम है इसमें अब RFD 01 के अंदर भी डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा, वो सेंड किया जाएगा जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटीज को। अपॉन द रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्निशन ऑफ अ वैलिड रिटर्न फ्रॉम द कॉमन पोर्टल द सिस्टम डेजिग्नेटेड बाय द कस्टम्स आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस कर देंगे। अगर आपकी GSTR 3B फाइल हो गई है और ये इंफॉर्मेशन कस्टम्स ऑफिसर्स तक जा चुकी एंड एन अमाउंट इक्वल टू द इंटीग्रेटेड टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट शैल बी इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिटेड। और वो जो रिफंड है आपका हर एक शिपिंग बिल के रिस्पेक्ट में जितना भी IGST आपने पे किया है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है अब कहीं ना कहीं RFD 01 के आने के बाद आपके लिए और भी अच्छे से काम करना और डिटेल्स को सही तरीके से पंच करना GSTR1 के टेबल 6A में जरूरी हो जाएगा। क्योंकि RFD 01 जब डेटा कैप्चर करेगा तो उसमें वो आपका बिल ऑफ एक्सपोर्ट शिपिंग बिल की सारी डिटेल्स जो है वो दोबारा से एंटर कर सकता है, जिसको आप GSTR1 के साथ क्रॉस चेक करवाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट चेंज जो है रूल 96 के अंदर ये किया जाना है, जहां पर RFD 01 जो है वो फिर से इनेबल किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ IGST तो आपको रिफंड लेने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।